नमस्कार साथियों, मैं सुशील आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि। क्या पढ़ने वाले हैं? विसर्ग संधि। देखिए, विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग के साथ स्वर या विसर्ग के साथ, मतलब विसर्ग के साथ स्वर हो या फिर विसर्ग के साथ क्या हो, व्यंजन का योग हो। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का योग होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। अब देखिए, जैसे नियम नंबर 1 में यदि विसर्ग के पहले विसर्ग के पहले आ, क्या है? विसर्ग के पहले आ आए तथा विसर्ग के बाद क्या है? विसर्ग के पहले आ आए या फिर विसर्ग के बाद क्या आए? किसी भी वर्ग का किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए। क्या है? किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए या फिर या रा ला वा क्या है? या रा ला वा में से कोई एक आए, में से कोई एक आए, क्या है? कि या रा ला वा में से कोई एक आए या फिर कोई स्वर आ जाए। क्या है? या फिर कोई स्वर आ जाए। क्या आ जाए? कोई स्वर आए तो विसर्ग का ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? तो विसर्ग का ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? विसर्ग का ओ हो जाता है। क्या है? विसर्ग का ओ हो जाता है। क्या है? यदि विसर्ग के पहले आ आए, तथा विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए या फिर क्या आ जाए? या रा ला वा में से कोई एक आए या फिर कोई भी स्वर आ जाए तो क्या हो जाता है? विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे देखिए, क्या है? मनः प्लस योग। क्या है? मनः प्लस योग। अब देखिए, इधर देखिए क्या है? विसर्ग आया, विसर्ग के बाद क्या आ गया है? या आ गया। क्या है? विसर्ग के बाद या आ गया। इधर आपका क्या है? आ है ना, इधर आपका क्या है? यह है। क्या है? यह है। तो आपका क्या है? देखो, कोई स्वर आए तो विसर्ग का ओ हो जाता है। तो ये जो आपका ये विसर्ग है, ये विसर्ग जो है, विसर्ग का आपका क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो इसलिए आपका हो जाएगा मन प्लस ओ प्लस या प्लस गा। क्या हो जाएगा? मन, या ऐसे कह सकते हो मन प्लस योग कह सकते हो। क्या कह सकते हो? मन प्लस ओ, हाँ, योग। ये आपका क्या हो जाएगा? योग। तो आपका क्या हो जाएगा? तो आपका क्या हो जाएगा? जब इसको ये ओ को इसमें जोड़ दोगे तो आपका हो जाएगा मनु
मनोयोग। क्या हो जाएगा आपका? मनोयोग। इसी प्रकार आपका जैसे आ जाता है क्या है, तपः प्लस भूमि। क्या हो जाएगा? तपः प्लस भूमि। तो आपका देखो ये विसर्ग है, इधर देखो चौथा आ गया ना, चौथा वर्ण ये है, तो आपका ये ओ हो जाएगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा तप प्लस ओ प्लस भूमि। तो आपका क्या हो जाएगा? तपो भूमि। क्या हो जाएगा? तपो भूमि। क्या हो जाएगा आपका? तपो भूमि। इसी प्रकार आपका जैसे आ जाता है क्या है, यशः। क्या है? यशः प्लस द। ये बहुत पूछा जाता है, यह यशः प्लस द बहुत पूछा जाता है। देखिए इधर ये चौथा वर्ण आ गया ना, ये आपका ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा यस प्लस ओ प्लस द। तो आपका क्या हो जाएगा? यशोदा। क्या हो जाएगा? यशोदा। क्या है? यशोदा। तो अगर आपको क्या है समझ में आएगा तो आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग चलते क्या है अगले नियम में। क्या चलते हैं? अगले नियम में आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए ले चुके होंगे तो अब देखिए नियम नंबर 2 में हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। नियम नंबर 2 में हम लोग देखते हैं कि नियम नंबर 2 क्या होता है ना। तो आप लोग क्या है, यदि अभी तक भाई आप लोग क्या है शेयर नहीं किए तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, है ना। अब देखिए क्या है, यदि विसर्ग के पहले आ नियम नंबर 2, यदि विसर्ग के पहले क्या है, विसर्ग के पहले आ को छोड़कर को छोड़कर क्या है, आ को छोड़कर, मतलब कि विसर्ग के पहले आ और आ ना आए ना, छोड़कर कोई भी स्वर आए। क्या है? कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए तथा विसर्ग के बाद क्या है, विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा क्या है, तीसरा चौथा पांचवा, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए या फिर यारालावा क्या है, यारालावा शा हा है ना। और ये वाला ये मूर्धा दंत हा में से कोई एक आए, में से कोई एक आए, में से कोई एक आए। क्या है, कोई एक आए तो विसर्ग का रा हो जाता है, आए तो विसर्ग का रा हो जाता है। क्या हो जाता है, विसर्ग का रा हो जाता है, विसर्ग क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। जैसे क्या है, निह प्लस धन, क्या है आपका, निह प्लस धन। अब देखिए निह प्लस धन, ये आपका देखो चौथा वर्ण है ना धा, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा नि प्लस रा प्लस धन।
तो आपका क्या हो जाएगा, जब इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा निर्धन। क्या हो जाएगा, निर्धन। इसी प्रकार आपका जैसे आ जाता है निह प्लस आशा। क्या है, निह प्लस आशा। क्या है, निह प्लस आशा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये विसर्ग का आपका रा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा नी प्लस रा, रा प्लस आशा। क्या है, आशा। तो आपका हो जाएगा निराशा। क्या हो जाएगा आपका, निराशा। इसी प्रकार आपका क्या आ जाता है, जैसे आपका निराशा हो गया ना, इसी प्रकार आपका जैसे आ गया निह प्लस बल। क्या हो गया आपका, निह प्लस बल। तो आपका ये विसर्ग का आपका क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा नि प्लस रा प्लस बल। तो आपको हो जाएगा निर्बल। क्या हो जाएगा आपका, निर्बल। इसी प्रकार आपका जैसे आ जाएगा निह प्लस जन। तो आपका ये विसर्ग का आपका रा हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा नि प्लस रा प्लस जन। तो आपका हो जाएगा निर्जन। क्या हो जाएगा, निर्जन। तो चलिए आप लोग क्या है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग क्या है आगे नियम नंबर 3 में चलते। क्या है, नियम नंबर 3 में चलते हैं ना। क्या करते हैं, नियम नंबर 3 में चलते। देखिए नियम नंबर 3 आपका क्या है ना, नियम नंबर 3 में हम लोग देखते हैं। ठीक, पहला नियम हो गया विसर्ग संधि का और दूसरा हो गया। अब देखिए तीसरा नियम क्या होता है। यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले क्या है, विसर्ग के पहले है ना, क्या है, विसर्ग के पहले ह्रस्व स्वर, पहले ह्रस्व स्वर आ ई उ री, आ ई उ री आए, आए तथा विसर्ग के बाद, क्या है, विसर्ग के बाद, क्या है, विसर्ग के बाद चा छा शा, चा छा शा, चा छा शा में से कोई एक आए, में से कोई एक आए। क्या है, कोई एक आए तो विसर्ग का, विसर्ग का शा हो जाता है, स्वरहित शा हो जाता है। ठीक, क्या है, यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व स्वर आ ई उ री में से कोई एक आए तथा विसर्ग के बाद चा छा शा में से कोई एक आए तो विसर्ग का क्या हो जाता है, शा हो जाता है। जैसे निह प्लस चय। क्या है, निह प्लस चय। अब देखिए ये चा आ गया, इधर ये विसर्ग आया, देखो ये छोटी है ना छोटी। तो आपका देखो ये इधर आपका छोटी ई है, इधर आपका चा है, तो ये आपका विसर्ग क्या हो जाएगा, स्वर रहित शा हो जाएगा। तो आपको हो जाएगा नी प्लस शा प्लस चय। तो आपका क्या हो जाएगा, निश्चय। क्या हो जाएगा, निश्चय। इसी प्रकार आपका आता है जैसे क्या है, निह प्लस छल। क्या है, निह प्लस छल। तो देखो इधर ई आया है, इधर आपका छा आया है, तो ये आपका विसर्ग क्या हो जाएगा, आधा शा, स्वरहित शा। तो आपको हो जाएगा नी प्लस शा प्लस छल। तो आप जब इनको जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, निश्छल। क्या हो जाएगा, निश्छल। इसी प्रकार आपका जैसे आ जाता है क्या, दुह प्लस शासन। क्या है, शासन। तो देखिए इधर भी आपका ह्रस्व स्वर आया है,
ये आपका ऊ आया है प्लस इधर आपका शा आ गया है, तो आपका ये विसर्ग आपका आधा शा में परिवर्तित हो जाएगा, तो हो जाएगा दो प्लस शासन। क्या हो जाएगा? तो जब हम इनको जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा दुशासन। क्या हो जाएगा आपका? दुशासन। क्या हो जाएगा? दुशासन। तो चलिए देखो थोड़ा सा इंक खत्म हो रहे हैं ना, तो मार्कर में थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। तब तक आप क्या कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। तो फिर हम लोग क्या है, अगले नियम में चल रहे हैं। क्या है? अगला नियम देखते हैं ना, नियम नंबर 4। कितने नियम हो गए? नियम नंबर 1 हो गया, नियम नंबर 2 हो गया और नियम नंबर 3। तो अब देखिए क्या है, नियम नंबर 4 में हम लोग देखते हैं। क्या है? नियम नंबर 4 में देखते हैं नियम नंबर 4 क्या होता है ना। तो आप लोग क्या है, प्लीज आप लोग क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आपको क्लास कैसे लगी। आप लोग अपना फीडबैक नहीं देते हैं। क्या है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है ना। अच्छी लगी तो अच्छी बात है ना। तो आप लोग कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दिया करिए। अब देखिए नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 में क्या है, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले पहले ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? आ, ई, उ, री। क्या है? ह्रस्व स्वर आए तथा विसर्ग के बाद आए तथा विसर्ग के बाद, क्या है? विसर्ग के बाद, क्या है? विसर्ग के बाद क्या है? का, खा, का, खा, टा, ठा, पा, फा में से कोई एक आए, पा, फा में से कोई एक आए, कोई एक आए तो विसर्ग का सा हो जाएगा। क्या हो? तो आए तो विसर्ग का, विसर्ग का सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे क्या है, निह प्लस कपट, क्या है? निह प्लस कपट, क्या है? निह प्लस कपट। अब देखिए इधर देखिए ह्रस्व स्वर आ गया है ना, इधर ई आ गया है, इधर आपका का आ गया है, तो ये आपका विसर्ग काहे में परिवर्तित हो जाएगा? मूर्धसा में। तो आपको हो जाएगा नी प्लस सा प्लस कपट। तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा निष्कपट। क्या हो जाएगा? निष्कपट। क्या हो जाएगा? निष्कपट। इसी प्रकार आपका आ जाए जैसे निह प्लस ठुर, क्या है? निह प्लस ठुर। इधर आपका ई आ गया, इधर आपका उ आ गया, तो ये आपका विसर्ग कहीं परिवर्तित हो जाएगा? मूर्धसा में परिवर्तित हो जाएगा। तो आपको हो जाएगा नी प्लस सा प्लस ठुर। तो आपको हो जाएगा निष्ठुर। क्या हो जाएगा? निष्ठुर। क्या हो जाएगा? इसी प्रकार आपका जैसे आ गया धनु, धनु प्लस टंकार, क्या है? धनु प्लस टंकार। तो आपका देखिए इधर आपका उ आ गया है, इधर आपका टा आ गया है, तो ये आपका विसर्ग काय में परिवर्तित हो जाएगा? मूर्धा सा में परिवर्तित हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा धनु प्लस सा प्लस टंकार। क्या है? टंकार। तो आपका क्या हो जाएगा? जब इसको जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा धनुष टंकार। क्या हो जाएगा? धनुष टंकार। तो आप लोग क्या है, दो ऑप्शन विच्छेद करना आपका है निष्पाप। इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना, और आपको ये बताना है निष्फल। आपको ये दो संधि विच्छेद क्या है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आप लोग क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। तो हम लोग आगे चलते हैं आज नियम नंबर 5 में। क्या है? नियम नंबर 5 में हम लोग चलते हैं ना। नियम नंबर 5 देखिए क्या होता है ना। नियम नंबर 5, अभी तक ये जो
एक सप्ताह जो आपकी क्लास थोड़ी सी बाधित रही, वीडियो नहीं मिल पा रही थी, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य क्या था, अस्वस्थ था। अभी भी थोड़ा से अस्वस्थ था, लेकिन थोड़ा से सही हुआ है, तो इसलिए हमने आज क्या है क्लास लिया है, नहीं बाकी अभी भी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है। ठीक, तो देखिए नियम नंबर 5, यदि क्या है विसर्ग के पहले, नियम नंबर 5, यदि विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले क्या है ह्रस्व स्वर, विसर्ग के पहले ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर तो आपको पता है ना, आए तथा विसर्ग के बाद ह्रस्व स्वर आए तथा विसर्ग के बाद क्या है, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद ता अथवा सा में से कोई एक आ जाए, ता अथवा सा में से, सा में से कोई एक आ जाए, कोई एक आ जाए, ता अथवा सा में से कोई एक आ जाए तो विसर्ग का सा हो जाता है। तो विसर्ग का सा हो जाता है, क्या हो जाता है, सा हो जाता है। समझ रहे हैं ना, जैसे आपका आ जाए नमः प्लस ते, क्या है नमः, नमः प्लस ते। अब देखिए इधर ता आ गया है ना, क्या गया है, ता आ गया है, इधर आ गया है, देखो हस्वा स्वर आया है ना, इधर आपका ता आ गया है, तो आपका विसर्ग का हो जाएगा, आपका सा में परिवर्तित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सा में परिवर्तित हो जाएगा, तो आपको हो जाए नम प्लस सा प्लस ते, तो आपको हो जाएगा नमस्ते, क्या हो जाएगा आपका नमस्ते। इसी प्रकार आ जाए आपका दुह प्लस साहस, क्या है साहस, तो इधर देखो आपका उ आ गया, इधर आपका सा आ गया है, तो आपका विसर्ग कहाँ में परिवर्तित हो जाएगा, आधा सा में परिवर्तित हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा दो प्लस सा प्लस साहस, तो आपका हो जाएगा दुस्साहस, क्या हो जाएगा दुस्साहस, या इसको ऐसे लिख दूं ना, दुस्साहस, क्या हो जाएगा आपका दुस्साहस, क्या हो जाएगा। इसी प्रकार आपका आ जाता है क्या निह, निह प्लस तेज, क्या है निह प्लस तेज, इधर ता आ गया, इधर ई आ गया, इधर ता, तो आपका देखो ये आपका विसर्ग कहाँ में परिवर्तित हो जाएगा, आधा सा में परिवर्तित हो जाएगा, आपका हो जाएगा नि प्लस सा प्लस तेज, तो आपका जब तीनों जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा निस्तेज, क्या हो जाएगा निस्तेज। तो इसी प्रकार आप लोगों को क्या करना है, एक और संधि करना है, आप लोगों को विस्तार का संधि विच्छेद करके आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली क्लास में समास के साथ में। अगली क्लास में हम लोग समास पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।